अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मास्टर शेफ़ के किचन में क्रिस्पी और लच्छेदार आलू के पकोड़ा स्नैक्स की रेसिपी को शेयर करूंगा। इसमें टेस्ट कैसे बनाया जाता है और इनको क्रंची कैसे किया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 4 अदद आलू हैं जिनको मैंने छील कर पानी में इस तरह डिप करके रख दिया ताकि ये काले ना हो सकें। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। आपने इसकी इस तरह जूलियन कटिंग कर लेनी है, जिस तरह मैच स्टिक कटिंग जिसको कहते हैं, बिल्कुल थिन आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इसको आपने पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर से जो आलूओं के अंदर से जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो इसको आपने अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लेना है, यानी पानी से निकाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको छानने में डाल लेना है। इसके बाद पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए 1 कप के बराबर आपने बेसन लेना है। इस बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। इन पकौड़ों को क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल करना है और नमक आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालें। इसके बाद आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर आधा चाय की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर जो है 1 खाने की चम्मच के बराबर डालना है। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं स्पाइसी तो कम डाल सकते हैं। तो ज़ीरा 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसमें डालना है। इसके साथ ही मैं इसमें अजवाइन 1 चाय की चम्मच के बराबर डालूँगा और ये सौंफ है खुशबू के लिए, ये 1 खाने की चम्मच के बराबर मैं इसको क्रश करके इसमें डालूँगा ताकि इनके अंदर से अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये हरी मिर्चें हैं 1 खाने की चम्मच के बराबर, आप चाहें तो इसको चाप करके डाल सकते हैं या इस तरह स्लाइस काट करके भी डाल सकते हैं। और ये सूखा धनिया क्रश किया और 1.5 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसमें डालना है। और साथ ही इसमें आपने 1/4 कप के बराबर फ्रेश धनिया डालकर आपने इसमें मज़ीद मसालों में जो चीज़ें डालनी हैं वो ये गरम मसाला है। 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने गरम मसाला इसके अंदर डाला है और इसके रंग को खूबसूरत करने के लिए, कलर को खूबसूरत करने के लिए आपने चुटकी सा ये येलो फूड कलर डालकर इसको आपने मिक्स करना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ये आलू जो हैं इसके अंदर आपने ये डाल देने हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स आपने इसको इतनी देर तक करना है जब तक ये तमाम ड्राई अज्जा जो हमने इस आलू में डाले थे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाते। इसके बाद क्लिंग फिल्म के साथ आपने इसको कवर कर लेना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको रख लेना है। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद जो हमारे पास आलू थे उन्होंने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आपने इनके छोटे छोटे बाल बनाने हैं। ये देखिए इस तरह बाल बनाकर आपने इसके रख लेने हैं। ये माशाल्लाह देखने में जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह खाने में भी इतने टेस्टी और मज़ेदार होंगे। इसी तरह मैं इन तमाम बाज़ को जो लच्छेदार आलू के पकोड़ा बाज़ हैं बना लूँगा। और आपने सबसे पहले इस तरह बाज़ बना लेने हैं। उसके बाद आपने इन तमाम क्रिस्पी और क्रंची आलू के पोटैटो बाज़ पकोड़ा को फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करने के लिए मैं एक कढ़ाई ले लूँगा। इस कढ़ाई में मैं तकरीबन 1 लीटर के बराबर ऑयल डालकर इस ऑयल को गर्म कर लूँगा। तो सबसे पहले आपने पकोड़े का ये छोटा सा ज़रा इसमें डालना है। अगर ये इस तरह अच्छे बबल्स बनना शुरू हो जाएं तब आपने ये जो आलू के पकोड़े के बाल बना कर रखे हुए थे ये आपने इसके अंदर डालकर इन तमाम बाल्स को फ्राई करना है। और ये देखें इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो आपने इन तमाम पकोड़ों के बाल को इस तरह डालकर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम हाई हीट पर। और उसके बाद आपने जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए तो आपने इन तमाम पकोड़ा के बाल्स को निकाल लेना है 8 से 10 मिनट के बाद। और इसके बाद इनकी आपने प्रेजेंटेशन कर लेनी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।